कोई आत्मा है शरीर में और न कोई परमात्मा है, न कहीं कोई स्वर्ग है और न कहीं कोई मोक्ष है। ये सब कुछ है ही नहीं, जो है सो शरीर है। इसलिए चार्वाक ने कहा है यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम कुरु भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भव। कहते हैं जो कुछ भी है ये पांच तत्वों का बना शरीर है और इन्हीं तत्वों के मिलने से जैसे कार है, सारे पार्ट्स मिला दिया तो कार में फिर करती है। वो कहते हैं बस कुछ नहीं है, ऐसे ही शरीर के अंग प्रत्यंग मिलते हैं और इस सब के मिलने से एक सजीवता का लक्षण प्रकट होता है। बाकी ये सब फिर पांच तत्वों में मिल जाते हैं। कोई आत्मा, कोई परमात्मा, कोई स्वर्ग, कोई नरक की कहीं बात नहीं है। ये सब मिथ्या काल्पनिक असत्य चार्वाक ने कहा। लेकिन यावत जीवे सुखम जीवे, लेकिन वो नास्तिक भी कह रहा है कि जब तक जियो सुख से जियो। मतलब नास्तिक के दर्शन से भी सुखी होने की कामना है ना। नीत्शे को हमने पढ़ा है, इतने बड़े नास्तिक थे नीत्शे, यूरोप का था, कि वो कहते थे जैसे लोग अपने माता पिता की पुण्यतिथि मनाते हैं ना, अपने दादा परदादा की पुण्यतिथि मनाते हैं, तो नीत्शे इतने बड़े नास्तिक थे कि वो पुण्यतिथि अपने जैसे पूर्वज की हम लोग मनाते हैं वो भगवान की पुण्यतिथि मनाते। कहते थे कि ईश्वर था, वो मर गया, उसकी ये बरखी है। अब 1 जनवरी को ईश्वर के मरने की बरखी मनाता था नीत्शे। इतने बड़े नास्तिक थे, कहीं कोई ईश्वर नहीं है। लेकिन उस नीत्शे को भी हमने पढ़ा, उसने भी लिखा कि जीवन में आपको खूब सुखी रहना। The aim of life is to be happy। जीवन का लक्ष्य क्या है? आप हमेशा खुश रहे, सुखी रहे। आप खुश तो तभी रहेंगे जब सुख होगा। तो कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य है हमेशा खुश रहना, हमेशा सुखी रहना। पर भगवान का बरखी बनाता था। तो जो भी है नास्तिक है, आस्तिक है, और आस्तिकों ने तो कहा है, अभी तो आपने सुन लिया पाठ में, इसी वजह सनकादिक नारद ये सब क्या कहते हैं कि रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। मतलब सुखी अगर होना है तो भक्ति की। कमट पीठ चाप नहीं बरु बारा बंध्या से बरु का हुई मारा फूले न बरु बहुगति फूला जीव लस हरि प्रतिकूला। तो सुख चाहिए ना, जो परमात्मा के विपरीत है उनको सुख नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा के अनुकूल हो जाइए, ईश्वर के भक्त बनिए। मतलब भक्ति करने वाला, ईश्वर को मानने वाला भी सुख की बात करता है। भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि जीवन पर्यंत लोग सुख की कामना से प्रयत्नशील होते हैं, लेकिन उनको सुख नहीं मिलता। और जो कुछ भी सुख उनको मिलता है वह कैसा सुख है? कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति है जिसके सिर पर बहुत बड़ा बोझ, उस बोझ को लेकर के वो चलता है, कुछ देर के बाद उसके सिर में दर्द होने लगता है। तो उस बोझ को वो हटा करके वहां से क्या करते हैं? आप लोग कभी लिए हैं माथा पे चले हैं रास्ते में, तो जब माथा दर्द करने लगता तो क्या करते हो? नहीं, नीचे में नहीं रखते, वहां से हटा करके कंधे पर ले लेते। हमने देखा है माताओं को अपने सिर से हटा करके बोझ को कंधे पर रख लेता है और कंधे पर रखता है और उसको क्या लगता है कि सर मेरा हल्का हो गया, हो ही जाता है। नहीं होता।
तो वो अनुभव करने लगता है कि मैं सुखी हो गया। लेकिन कंधे पर का सुख कितनी देर, थोड़ी देर के बाद भगवान बुद्ध कहते हैं उसका कंधा भी दर्द करने लगता है। तो फिर उस बोझ को कंधे से हटा करके पीठ पर लाता है और तब उसका कंधा हल्का होता है, तब वो कहता है कि मैं सुखी हो गया। लेकिन फिर वो बोझ उसके कंधे पर से जो पीठ पर आया उसके पीठ में दर्द उत्पन्न करता है और इस तरह से सिर से कंधा, कंधे से पीठ, अब पीठ से सिर, सुख दुख का चक्र चल रहा है। लेकिन वास्तव में वो सुखी है, सुख का भ्रम हो रहा है, क्योंकि दुख का जो मूल कारण है वो क्या है, वो बोझ, वो उसके साथ। इसलिए संसार कैसा है, भगवान बुद्ध कहते हैं क्षणिकम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम, संसार क्षणिक है, बदलते रहेगा। अनित्यम अनित्यम सर्वम अनित्यम, ये अनित्य है, सब के सब जो कुछ भी देख रहे हैं ना, जो दिसे सो सकल विनाश है, जो बादल की छाहे। गुरु नानक देव जी कहते हैं देखते हो बरसात में सूरज की तेज ताप के बीच कभी कभी छाया आ जाता है, लेकिन फिर छाया हट के तेज धूप आ जाता है। ये जो कुछ भी तुमको देखने में आ रहा है ये सब अनित्य है। शून्यम शून्यम सर्वम शून्यम, और सब शून्य ही है। शून्य का भाव क्या है, शून्य का भाव क्या है? आप लोग सुने होंगे कि स्वामी विवेकानंद को शून्य पर बोलने के लिए कहा गया और उन्होंने क्या कहा था कि शून्य ही सबका मूल है, सब शून्य से ही उपजे। शून्य मतलब खाली जगह, ये सूरज चंद्र तारे ग्रह नक्षत्र का सब शून्य में ही तो है। और शून्य का अर्थ जीरो भी होता है। वो कहते हैं संसार में मिला करके अंत में संसार के पीछे भागने वाला, संसार के पीछे भागने वाला अंत में शून्य ही पाता है। जैसे उदाहरण देके कहते हैं किसी के मिलन से आपको जितनी खुशी होगी उसकी जुदाई से उतना ही दुख होगा। दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना आया, जीरो। तो संसार अंततः शून्य ही है और हम चाहते क्या है, संसार में सुखी हो। तो नास्तिक नीचे भी कहता है कि द गोल ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी, लेकिन भगवान की वंश की वजह। चारवाक भी कहते हैं न आत्मा न परमात्मा न स्वर्गो न अपवर्गो वा, लेकिन कहते हैं यावत जीवित सुखम जीवित। लेकिन सुख सब कोई चाहता है, हम आप सभी सुख के लिए, आप जहां पर हैं वही आप सुख ढूंढ रहे हैं, हम जहां हैं वही हम सुख। हम क्यों